नमस्कार। आज हम भारतीय कॉमिक्स के एक बहुत ही खास, बहुत ही प्यारा किरदार चाचा चौधरी की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। नमस्कार। हमारे पास चाचा चौधरी भारतीय कॉमिक्स का महानायक से कुछ दिलचस्प बातें और जानकारियां हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मकसद ये है कि समझें कि ये किरदार इतना खास क्यों बना, है ना? कैसे शुरुआत हुई, उनके साथी साबू की क्या कहानी है, और उनकी वो जोड़ी, वो जुगलबंदी इतनी यादगार क्यों है? हाँ, और शुरुआत उसी मशहूर लाइन से करते हैं, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चलिए इसी को पकड़ते हैं। हाँ, ये तो मतलब एक ऐसा आइकॉनिक डायलॉग बन गया है और ये किरदार सच में भारतीय पॉप कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कई दशकों से। तो इसके रचयिता थे महान कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा, मतलब प्राण साहब जी। और पहली बार ये नजर आए थे, जहाँ तक मुझे याद है, 1971 में लोटपोट पत्रिका में। हाँ, बिल्कुल सही, लोटपोट में। लेकिन उनको घर घर पहुंचाने का श्रेय शायद डायमंड कॉमिक्स को जाता है। सही कहा। और उनकी छवि देखिए, कितनी आम भारतीय वाली है। लाल पगड़ी, सफेद मूछें, हाथ में वो लकड़ी की छड़ी। हाँ, कोई सुपर पावर नहीं, बस तेज दिमाग। ये बात थोड़ी मतलब अनोखी नहीं लगती उस समय के हिसाब से, जब शायद वो सुपर हीरो टाइप किरदार ज्यादा थे। बिल्कुल अनोखी थी और शायद यही प्राण साहब की जीनियस थी। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा नायक बनाया जो किसी अमानवीय शक्ति पर नहीं, हाँ, बल्कि रोजमर्रा की समझ, अनुभव और तेज बुद्धि पर निर्भर था। अच्छा। और शायद इसीलिए आम पाठक उनसे फौरन जुड़ गया। वो हमारे अपने हीरो थे जिनकी असली ताकत दिमाग थी, बॉडी नहीं। हाँ, ये बात तो है। एक अलग ही अप्रोच थी। बिल्कुल, उस दौर में ये ताजगी भरा था। तो लोटपोट में तो वो चली पड़े थे। फिर 70s के मध्य में डायमंड कॉमिक्स ने उनकी अपनी कॉमिक्स निकालना शुरू किया। जी हाँ, उनकी स्वतंत्र कॉमिक्स आई। और देखते ही देखते ये कॉमिक्स मतलब 10 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में। हाँ, और अंग्रेजी में भी। अरे वाह। और 80s 90s का दौर तो समझिए चाचा चौधरी का ही था। भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉमिक्स में से एक बन गई थी। क्या बच्चे, क्या बड़े, सब पढ़ते थे। हाँ, हर उम्र के लोग। अच्छा, चाचा शुरू में तो अकेले ही थे ना? फिर साबू की एंट्री हुई। हाँ, कुछ समय बाद साबू आए, और वो भी क्या एंट्री थे। कहाँ से? बृहस्पति ग्रह से। हाँ, सीधा जुपिटर से। एक विशालकाय प्राणी, करीब 15 फीट लंबा, और ताकत तो पूछिए मत। कमाल की कल्पना है। और कहानी यह है कि वो चाचा की बुद्धिमानी देखकर इतने इम्प्रेस हो गए, हाँ, कि पृथ्वी पर ही रुक गए अन्याय के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ देने के लिए। अच्छा, साबू की ताकत तो खैर थी, पर एक और मजेदार बात है। क्या? कहते हैं कि जब साबू को गुस्सा आता है तो दूर बृहस्पति पर कहीं ज्वालामुखी फट जाता है। अरे बाप रे, इतनी शक्ति। हाँ, सोचिए, इतनी शक्ति वाला, लेकिन हमेशा चाचा चौधरी के इशारे पर चलता है, उनकी हर बात मानता है। ये दिलचस्प है। ये सिर्फ मतलब ऑर्डर मानना नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि बुद्धि के प्रति कितना गहरा सम्मान है। यहीं पर ये जोड़ी इतनी खास बन जाती है। सही कहा। मतलब असीम शारीरिक बल और वो काम कर रहा है एक तेज दिमाग के नीचे। बिल्कुल, दिमाग और ताकत का वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन। साबू जैसे सुरक्षा दे रहे हैं और चाचा अपनी चतुराई से मुश्किल हल कर रहे हैं। एक आपसी सम्मान भी दिखता है उनके बीच। हाँ, बिल्कुल। आप इसे गुरु शिष्य जैसा रिश्ता कह सकते हैं, या शायद बड़े छोटे भाई जैसा। साबू शायद मनी मन चाचा की इस बात का बड़ा फैन था कि वो शारीरिक रूप से कमजोर दिखते हुए भी हाँ, बड़े बड़े विलन को सिर्फ अक्ल से हरा देते हैं। सही। और चाचा को साबू की वफादारी और ताकत पर पूरा भरोसा था। वो एक दूसरे के बिना अधूरे थे, हमेशा साथ। इनके अलावा भी तो कई किरदार थे ना। चाची थी, बिनी चाची। हाँ, बिनी चाची, जिनका गुस्सा मशहूर था। और रॉकेट, उनका कुत्ता। हाँ, रॉकेट भी बड़ा होशियार था। और विलन भी तो थे, राका। हाँ, राका और भी कई यादगार खलनायक थे। और अगर उनकी विरासत की बात करें तो 2001 में टीवी सीरियल भी आया था। रघुबीर यादव बने थे चाचा चौधरी। हाँ, वो भी काफी लोकप्रिय हुआ था। और कॉमिक्स की तो करोड़ों प्रतियां बिकी दुनिया भर में। यूनेस्को ने भी उन्हें भारत का एक सांस्कृतिक प्रतीक माना। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला किरदार अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ, अपनी बुद्धि, अपनी मूल्यों के दम पर इतना कालजयी, इतना आइकॉनिक बन सकता है। उनकी कहानियों में सिर्फ एडवेंचर नहीं था, उनमें जीवन के छोटे छोटे सबक भी थे। हाँ,
तो संक्षेप में कहें तो प्राण साहब ने 71 में एक ऐसे किरदार को रचा जो दिमाग की ताकत का प्रतीक बना। सही। फिर बृहस्पति से आया उनका वफादार साथी साबू, जिसने उस दिमाग में बाहुबल का तड़का लगाया। बिल्कुल। और साथ मिलकर वो बन गए बुद्धि और बल का एक ऐसा मिश्रण जिसने ये दिखाया कि भाई अकल बड़ी होती है, भैंस नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर ना एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या कि ठीक है, मनोरंजन तो है ही, लेकिन चाचा चौधरी की ये जो स्थायी अपील है, उनका जो सरल ज्ञान है, वो आज की हमारी इस उलझी हुई दुनिया में समस्याओं को देखने या सुलझाने के बारे में हमें क्या सिखा सकता है? दिलचस्प सवाल है। खासकर तब जब हमारे पास मदद के लिए जुपिटर से आया कोई दोस्त ना हो।